दें, तालकोटरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। My children. The focus is really on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. कोविड विजय ये मॉडल है जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविड से विजय पाई गई। तो नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर वो प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में संवाद भी करेंगे और यहां पर तमाम बच्चे जो है वो भी मौजूद है। तो जिस तरीके से परीक्षा को लेकर यहां पर पीएम मोदी जो है मंत्र देते हुए भी नजर आएंगे। अपने आप में आज का जो दिन है वो बेहद ज्यादा खास है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में संवाद की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है तालकोटरा स्टेडियम पहुंच चुके हैं, जहां पर वो बच्चियों से जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो पेंटिंग को देख भी रहे हैं जो बच्चों ने बनाया है। तो यहाँ पर प्रदर्शनी को प्रधानमंत्री मोदी जो है देख रहे हैं। इस दरमियान तमाम बच्चे जो है इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो नई दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको बता दें कि परीक्षा पर आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संवाद करेंगे। अब से थोड़ी देर में संवाद की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है प्रदर्शनी देखते हुए पीएम मोदी जो है वो नजर आ रहे हैं, जहां पर एक बच्ची प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग्स के बारे में बताती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम की ये तस्वीरें, जहां पर पीएम मोदी प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर एक बच्ची प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग्स के बारे में समझा रही है और अब से थोड़ी देर में खुद प्रधानमंत्री मोदी संवाद करते हुए भी नजर आएंगे। तो नई दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और शुक्रवार का जो दिन है वो संवाद का दिन रखा गया है, जहां पर खुद पीएम मोदी पेरेंट्स से, बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अब 26 अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं और उससे पहले जो है खुद पीएम मोदी है संवाद करते हुए नजर आएंगे और इसमें मंत्र देंगे कि किस तरीके से तनाव को कम करना है, किस तरीके से बच्चों को एग्जाम में बिल्कुल कूल तरीके से बैठकर एग्जाम देना है और क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए बच्चों की। इस पर भी आज खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है संवाद करेंगे। और खास बात ये भी है इस कार्यक्रम का कि इसमें पेरेंट्स भी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चों पर प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर कह सकते हैं, पेरेंट्स का एक प्रेशर होता है कि एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लेकर आना है और इस बैकग्राउंड में जाना है, क्या कुछ करना है, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इसको लेकर भी एक प्रेशर बच्चों पर क्रिएट किया जाता है और कहीं ना कहीं उस प्रेशर को किस तरीके से कम करना है, खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पेरेंट्स को भी मंत्र देते हुए नजर आएंगे, बच्चों को मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ जहां बच्चे जो है प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी जो है प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तालकोटरा स्टेडियम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर में जो है पीएम मोदी संवाद करते हुए नजर आएंगे। तो परीक्षा पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। और यहाँ पर स्टेडियम की ये तस्वीरें, जहां पर कई टीचर्स, पेरेंट्स भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। तो इस बार का स्लोगन रखा गया है, परीक्षा की बात। आपको बता दें कि परीक्षा के बाद पीएम मोदी के साथ अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। फिलहाल हम तालकोटरा स्टेडियम की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं और इस बार का स्लोगन रखा गया है, परीक्षा की बात पीएम मोदी के साथ। और
अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी जो है वो संवाद करेंगे, परीक्षा पर चर्चा की जाएगी, परीक्षा पर बात की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तनाव की स्थिति में रहते हैं, और कैसे बच्चों के उस तनाव को कम किया जाए, बच्चे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करें, उस पर भी आज पीएम मोदी जो है बातचीत करेंगे। तो सीएम योगी की ये तस्वीरें हैं, और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस संवाद को सुनेंगे और लाइव ये जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं। तो तालकटोरा की ये तस्वीरें, जहां पर पीएम मोदी जो है प्रेजेंटेशन देखते हुए, पेंटिंग्स देखते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस संवाद को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, सुनेंगे, और यहाँ पर कई राज्यों के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इस संवाद को सुनेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले, 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का ये जो संवाद है कई मायनों में खास है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो टिप्स देते हुए नजर आएंगे। Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools. These are various projects that children from Bal Bhavan have made. The National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts non-formal education to children between the ages of 5 and 16. The idea here is to encourage children to think creatively, to be imaginative through activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. Papier-mâché art is being shown here. By using simple everyday things, one can create objects of great beauty. This is P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas. All children need is just a little bit of encouragement, just a bit of guidance, and they come into their own. तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, और यहाँ पर बच्चे जो है वो प्रेजेंटेशन समझाते हुए पीएम मोदी को क्या कुछ खासियत है उस प्रेजेंटेशन का वो बच्चे बता रहे हैं। ये तमाम वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। तो दूसरी तरफ हम वाराणसी की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें आ रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बच्चे जो है वो काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं और इंतजार करते हुए बेसब्री से पीएम मोदी का नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ तस्वीरें हैं तालकोटरा स्टेडियम की तस्वीरें हैं, तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें हैं, जहां पर पीएम मोदी जो है वो प्रेजेंटेशन देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बच्चे जो है पीएम मोदी को सुनने के लिए, पीएम मोदी क्या कुछ टिप्स देने वाले हैं उसको समझने के लिए उनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें, जहां पर सीबीएसई के बच्चे जो है वो पीएम मोदी को यहाँ पर
समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रेजेंटेशन क्यों खास है, क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है और अलग अलग यहाँ पर जिस तरीके से प्रेजेंटेशन को रखा गया है तो प्रधानमंत्री मोदी भी उसको काफी बारीकी से समझते हुए नजर आ रहे हैं और बच्चे जो है वो पीएम मोदी को यहाँ पर समझाते हुए साफ तौर पर दिख रहे हैं। तो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बच्चे जो है काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। तो भोपाल की तस्वीरें हैं, तो मध्य प्रदेश में भी आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बच्चों से संवाद करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए सभी उत्सुक नजर आ रहे हैं। और भोपाल की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए अभी से बच्चे जो हैं वो साफ तौर पर इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों की इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। वाराणसी की तस्वीरें दिखाई जहां पर बच्चे बैठे हुए थे, भोपाल की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए बच्चे जो हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे ही बिहार की तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर नीतीश कुमार के साथ बच्चे जो है मौजूद हैं और ऐसे में आज खुद भोपाल में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों से संवाद करेंगे। और by email and phone call. The two sisters have something else to explain to the Honorable Prime Minister. They're sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is if you learn it. And who can resist the temptation to speak just a little more with the Honorable Prime Minister? This is a once in a lifetime chance for these children. The Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister origami, Tej Kumar Patel from KV Gandhinagar, Gujarat. And this is the Bluetooth serving table. कोविड के दौरान मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसे में इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयां दी जा सकती हैं। ये एक फोन ऐप से चलता है और उस ऐप को भी इन्हीं बच्चों ने डेवलप किया है। आर्यन कुमार जिन्होंने ब्लूटूथ बनाया है, ब्लूटूथ सर्विंग टेबल बनाया है और ये है 3D प्रिंटर। .3D printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep innovating and experimenting. With great confidence, the children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister. That's a little radio transistor with Man Ki Baat. A 3D printed radio transistor. Who knows what all these children will develop and print in the future. The Prime Minister has asked the students to autograph this little device for him.
in just a few moments from now. तो अब से थोड़ी देर में बच्चों का इंतजार जो है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों के बच्चे भी जो है वो पीएम मोदी को सुनने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। और सेंट्रल बोर्ड का भी एग्जाम शुरू होने वाला है, 26 अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी जो है वो टिप्स देते हुए नजर आएंगे। तो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में बच्चों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। तो यहाँ पर पेरेंट्स, टीचर्स, सभी लोग जो है वो उपस्थित है। और अलग अलग राज्यों में भी बच्चों जो है वो बैठे हुए हैं, छात्र जो है वो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। तो तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच नजर डाल लेते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर आएंगे। From Kendriya Vidyalaya number 3 Delhi Cant. Every year our honorable prime minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए, और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें मिलेगा और हम बहुत खुश है कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बच्चों को क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाने की जरूरत है। और यही विचार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परीक्षा में चर्चा, परीक्षा कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए है। 9/10 of education, it is said, is encouragement. Education is the power to think clearly, the power to act well in the world's work, and the power to appreciate life. Some of the motivational quotes by the Honorable Prime Minister include, if you fail to be disappointed with failure, you will be successful. You need to move ahead of bad attempts. Technology is good, but its use is in our hands. Parents should discuss technology as part of the dinner table conversation. We are converging due to technology and are becoming narrow-minded. This should be used for expansion instead. यहाँ पर भी स्टेडियम में प्रधानमंत्री जी की अलग अलग तस्वीरें हैं, जिनमें उसके कोट्स हैं जो बच्चों को प्रेरित करते हैं। Self-confidence is very important. It's not a pill or herb. There is no tablet that can be consumed for instant confidence. We have to build it every day.
परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान जरूरी तो है लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए। जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट। परीक्षा पे चर्चा 2022 में हार्दिक स्वागत, वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। परीक्षा पे चर्चा 2022 के शुभ अवसर पर मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मान्यवर शिक्षा मंत्री भारत सरकार। नमस्कार मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की मान्यवर राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री, लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री, लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है। मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही उसका मूर्तिमंत रूप है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई है। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा। मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबकी मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असामंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे,
उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही अमृत काल में मित्रों थोड़ा कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे मुन्ने नौजवान साथी यहां बैठे जिनकी उम्र 14, 15, 17 साल है, ये जब आजाद। तो थोड़ी देर में पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।